कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फॉर्मल मैपिंग के। सबसे पहले है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के 2-3 नाम और हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिससे हम इसको लीनियर फ्रैक्शनल भी बोलते हैं एंड बाइलीनियर भी बोलते हैं। इसकी फॉर्म होती है T = AZ + B CZ + D। यहाँ पर जो A B C D हम यूज़ कर रहे हैं ये R से बिलोंग करते हैं, और जब हम AD - BC कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है और लीनियर है, इसलिए हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। वन मोर थिंग, जैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, ये एक तरीके से रैशनल फंक्शन एंड मेरोमॉर्फिक फंक्शन भी है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन रैशनल जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमें न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल मिल रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल मिल रहा है, मतलब कि फॉर्म कुछ ऐसी है, hx/px टाइप की फॉर्म है, जहाँ पर h भी एक पॉलिनोमियल है, p भी एक पॉलिनोमियल है, आपस में दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और फंक्शन जो है वो बिल्कुल एनालिटिक है। अगर इसके पास कोई सिमिलरिटी होती है तो वो पोल होगी। सेम डेफिनेशन है मैरोमॉर्फिक की। और मैरोमॉर्फिक में क्या होता है कि फंक्शन जो होता है वो एनालिटिक होता है, और अगर फंक्शन के पास कोई सिमिलरिटी मिलेगी तो वो पोल मिलती है। तो ये जो रैशनल फंक्शंस और मैरोमॉर्फिक फंक्शंस हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। और इसका जो पोल मिलेगा वो किस पे मिलेगा? पोल हमें मिलता है जब हम इस डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो CZ + D, इसको हमने जब 0 से इक्वेट किया तो D की वैल्यू क्या आ गई? इसको इक्वेट किया 0 से, तो ये हो गया CZ = -D, और Z की वैल्यू आ गई -D/C। जब हम -D/C वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा और यहाँ से हमें पोल मिल जाएगा, मतलब कि Z की इस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। तो ये जो है वो रैशनल फंक्शन और मैरोमॉर्फिक भी है, बट और इसका जो पोल है वो क्या होगा? -D/C। फर्स्ट रिजल्ट है, अगर AD - BC ये हमें ग्रेटर देन 0 मिलता है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें ये पता लगता है कि जो अपर हाफ प्लेन है वो मैप करेगा अपर हाफ प्लेन पे, और जो लोअर हाफ प्लेन है वो मैप करेगा लोअर हाफ प्लेन पे। ये हो गया अपर हाफ प्लेन, मतलब जिसमें जो इमेजिनरी पार्ट है पॉइंट का वो ग्रेटर देन 0 हो, इसको हम बोलते हैं अपर पार्ट। और ये हो जाता है लोअर प्लेन, जिसमें जो इमेजिनरी पोर्शन है वो लेस देन 0 होता है। तो अगर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसमें हमने ये कैलकुलेट किया AD - BC इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमें 2 प्रॉपर्टीज़ पता लगती हैं कि पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव पे मैप करेगा, नेगेटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव पे मैप करेगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 में, तो उसमें पूछा गया था कि सपोज़ करो कि जो H है वो डिनोट करता है ये अपर हाफ प्लेन, और इसके जो पॉइंट होंगे वो किस टाइप के होंगे? Z = x + i टाइप के होंगे, और कंडीशन क्या होगी? जो y है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऐसा होता है तभी वो पॉइंट जो है अपर हाफ प्लेन में कहीं बिलोंग करेगा। इसको मैंने Z मान लिया, ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि सपोज अगर मान लीजिए ये पॉइंट हम 1/z कर देते हैं, यहाँ पे जो भी आपने पॉइंट ले रखा है हमने क्या कर दिया? 1/z कर दिया, तो क्या ये H में बिलोंग करेगा? और 1/z² कर दिया तो क्या ये H में बिलोंग करेगा?
माइनस जी बाय जी प्लस वन कर दिया तो क्या ये एच में बिलोंग करेगा। लास्ट था जी बाय टू जी प्लस वन, ये बिलोंग हो गया एच में। ये 4 ऑप्शंस थे। देखो एक तरीका तो ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 में। एक तरीका तो ये है कि हम सिंपली एग्जाम्पल ले लें और उससे डिस्कार्ड कर दें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया जी की वैल्यू आयोटा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसमें y है वो क्या है 1 है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं और इमेजनरी पार्ट 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये पॉइंट आयोटा जो पॉइंट है, अगर हम इसको मैप करेंगे तो ये आयोटा जो पॉइंट है वो हमें अपर हाफ प्लेन पे मिलेगा। मतलब ये पॉइंट जो है वो H पॉजिटिव का पॉइंट है, H पॉजिटिव। अब हम इसी पॉइंट से बाकी के जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि 1/z बोला गया है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब पॉइंट हो गया 1/आयोटा। आयोटा से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये हो गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये आ गया माइनस का आयोटा। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करो, ये वैल्यू है 1/z की और कंपेयर करने भी y की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, विच इज़ लेस देन 0, मतलब कि वो इस वाले प्लेन में आ गया, माइनस आयोटा में यहाँ पर मिलेगा। तो ऑप्शन में पूछा गया कि आई वो भी h में बिलोंग करेगा, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो यही सेम पॉइंट लेके चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -z+1 है, -z+1 हमने आयोटा पुट किया तो ये जो माइनस आयोटा प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसके अपोजिट साइन से आयोटा -1, तो ये हमें मिलेगा माइनस आयोटा -1 एंड आयोटा +1 आयोटा -1, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1 प्लस आयोटा -1, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 2। हम चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का आयोटा बाई 2। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। y को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा -½ तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारा ये इमेजनरी पार्ट, बट यहाँ पर लेस देन 0 आ रहा है। तो इससे ये पता लग गया कि जो थर्ड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, आप इस लास्ट वाले में पुट करके देखोगे तो ये जो है H में बिलोंग कर जाएगा और ये भी बिलोंग नहीं करेगा, बट इस वाले ऑप्शन से हम डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे ये। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, ऐसे पॉइंट्स ढूंढने होंगे जो सूटेबल हों और हम इसको डिस्कार्ड कर सकें। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे माइंड में ऐसे स्पॉन्टेनियस ये पॉइंट्स नहीं आते जो इनको डिस्कार्ड कर सकें, तो क्या वे है इसको चेक करने का। तो सपोज़ करिए कि जो पॉइंट है हम उसको एज इट इज़ ले लेते हैं और फिर चेक करते हैं पॉइंट कैसा है, x + आयोटा y है एंड वी नो दैट कि ये जो y है वो ग्रेटर देन 0 है। तो उसको आप समझिए कि जो रियल पार्ट है उस पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो इस y पर है। आयोटा ये बताता है कि वो इमेजनरी पार्ट है, जैसे कि ये अपर हाफ प्लेन है जिसको हम h से डिनोट कर रहे हैं। x के लिए तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रही हैं। ये y जैसे ही नेगेटिव होगा वो इस वाले प्लेन में आ जाएगा। तो इन्होंने जैसे सपोज करो हमें 1/z पूछा है कि अगर ये हमने h से लिया है तो क्या ये 1/z भी h से बिलोंग करेगा। तो अगर आप ऑप्शन से डिस्कार्ड करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे सूटेबल एग्जाम्पल्स लेने होंगे, पॉइंट्स लेने होंगे उसको डिस्कार्ड करने के लिए। तो अगर हम z = x + आयोटा y ले लेते हैं तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल x + आयोटा y, हमने रैशनलाइज कर दिया, x - आयोटा y आ जाएगा एंड दिस विल बी, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस आयोटा y स्क्वायर और x - आयोटा y। आयोटा का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x स्क्वायर - y स्क्वायर। हम इसको जब इमेजनरी पार्ट अलग करना है आपको
जी की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉइंट जो है वो इसी फॉर्म में नज़र आता है हमें, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट में। और जो भी वो ऑप्शन में पूछ रहा है 1/z हो या -z/z+1 हो, इसमें हम पुट करके देख लेंगे और ये देखेंगे कि जो इमेजनरी पार्ट हमें मिल रहा है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो इसका जो रियल पार्ट है वो होगा x² प्लस y² माइनस आयोटा y x² प्लस y²। तो आप देखो x प्लस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे पॉजिटिव होंगे, x पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मतलब रियल पार्ट से तो रियल पार्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। इमेजिनरी पार्ट में आएंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, और जैसे ही वो नेगेटिव आएगा तो वो लोअर हाफ पे चला जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन था वो डिस्कार्ड हो गया, जो कि हमने z इक्वल्स टू आयोटा लेकर भी डिस्कार्ड किया था। तो अगर आपको पॉइंट्स लेकर डिस्कार्ड नहीं करना है तो सिंपली आप z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में उसने पूछा था 1/z², तो ये पॉइंट हो जाएगा 1/x प्लस आयोटा वाई, इसका होल स्क्वायर करना होगा और ये हो जाएगा x² प्लस आयोटा y² प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। पॉइंट पुट करने के बाद हमें क्या करना है, इमेजनरी पार्ट अलग करना है। ये हो जाएगा 1/x² प्लस आयोटा स्क्वायर y², 2 आयोटा एक्स वाई, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो इसमें ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो इमेजनरी पार्ट 2 आयोटा एक्स वाई नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है, ये हमारा रियल पार्ट है, ये पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव, हमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पॉइंट पे, हमें चाहिए ये आयोटा वाला पोर्शन। तो हम सिर्फ इस आयोटा वाले पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि रेसिप्रोकल में है, 1/2 आयोटा एक्स वाई की फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये सिंपली होता 2 आयोटा एक्स वाई तो ये हमारा एच में बिलोंग कर जाता क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पर y जो है वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पर अभी ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा एक्स वाई। तो हमें क्या करना होगा, आयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा आयोटा बाई, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1 2x वाई। अब आप देखोगे y जो है वो नेगेटिव है, तो ये h में बिलोंग नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में आयोटा है उसको आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आयोटा को वहाँ से हटाना है और फिर चेक करना है क्या आएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया और ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द यूनिट डिस्क। मतलब यूनिट डिस्क जो है वो उसी पर ही मैप हो रही है, ये हो गई यूनिट डिस्क और ये मैप हो रही है यूनिट डिस्क पे ही। तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो होती है फाई, इस फंक्शन को हमने फाई मान लिया जो यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पे ही मैप कर रहा है। फाई जी इज इक्वल्स टू e⁻ आयोटा थीटा z माइनस जी नॉट बाय 1 माइनस जी नॉट का कॉन्जुगेट बाय z। यहाँ पर ये जो थीटा है वो एंगल r से बिलोंग कर रहा है और ये जो जी नॉट हम पॉइंट लेकर चल रहे हैं ये कोई जो रीजन का कोई फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो फाई होता है ये होता है 1/1, दिस फाई इज 1/1। और जो 1/1 है वो किस में है, सी में से हम सी में से हम एक पॉइंट हमें हटाना पड़ेगा 1/z0 का कॉन्जुगेट। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं
हम इसका अगर पोल निकालें इस फंक्शन का, तो आप इसको इक्वेट कर दो 1 माइनस जी नॉट बाई जी, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमें मिलेगा जी नॉट का कॉन्जुकेट जी इज इक्वल्स टू 1, और जी जो पॉइंट निकालेंगे 1 बाई जी नॉट का कॉन्जुकेट आ रहा है, तो इस पे ये 0 हो जाएगा। इसलिए अगर हम इस पॉइंट को निकाल दें तो जो हमें मिल रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से, जो सी है उसमें से हमने ये वाला पॉइंट निकाल दिया है, ये जो फंक्शन फाई है ये क्या मिलता है हमें 1 1 मिलता है। जो पॉइंट जी है अगर हम उसका मोड हमने 1 कर दिया, मोड ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो मोड जी का स्क्वायर ये हो जाएगा 1। मोड जी को हम कैसे लिख सकते हैं, जी और जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और जी को हम इस साइड जो है शिफ्ट करेंगे तो जगह जी का मोड इज इक्वल्स टू जी इनवर्स, मतलब जो पॉइंट है उसका इन्वर्स भी हमें क्या मिल रहा है, जो आप पॉइंट लेकर चलोगे उसका कॉन्जुगेट करना है। जैसे ये जो फंक्शन में जो हम पॉइंट लेकर चल रही हैं उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो उस पॉइंट का इन्वर्स होगा, कि आप इन्वर्स मैपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ये बोला गया है कि ऑटोमॉर्फिज्म हो रहा है यूनिट डिस्क का, या फिर एक यूनिट डिस्क पे ही मैप कर रही है, तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये लेकर चलना है, फाई जी इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर आयोटा थीटा जी माइनस जी नॉट। ठीक है, ये जो जी नॉट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, और ये जो पॉइंट जी नॉट की हम बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट जी नॉट है वो एक ऐसा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट तो हम ले रहे हैं, वो एक ऐसा पॉइंट है जो किसको मैप करता है, जो ज़ीरो को मैप करता है। ये जो जी नॉट पॉइंट है ये ज़ीरो को मैप करता है। फाई जो होगा 1 1 होगा, और कहाँ पर 1 होगा उसमें हमें बस ये वाला पॉइंट निकाल देना है। और अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें तो ये जो पॉइंट हम लेकर चलते हैं उसका कॉन्जुगेट ही उसका इन्वर्स होता है। यहाँ पर ये जो एंगल है वो 0 to 2 पाई के बीच में होता है। तो ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आया था जून 2019 में, और उसमें हमें फंक्शन दिया हुआ था एफ जी इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस जी बाय 1 माइनस ओमेगा का कॉन्जुगेट जी। तो जो फंक्शन एफ है, दिस एफ फंक्शन इज़ फ्रॉम डी टू डी, मतलब डोमेन टू डोमेन ही है। और ये जो डी है वो किस तरीके से डिफाइंड है, दिस इज डी इज़ अ सेट जिसमें जी टाइप के पॉइंट हैं, और जो उसका मोड है वो लेस देन 1 है। ठीक है, और ये जो ओमेगा पॉइंट हम ले रहे हैं, दिस ओमेगा पॉइंट बिलोंग्स टू द डोमेन। ठीक है, और इसी डोमेन टू डोमेन पे ही मैप वो कर रहा है। फंक्शन को इस टाइप से डिफाइन किया गया है। ओमेगा कोई फिक्स्ड पॉइंट है तो ये हमने लिखा हुआ है। तो जो मैपिंग हो रही है वो यूनिट डिस्क से ओपन यूनिट डिस्क पर ही हो रही है। आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आपको वो भी सिमिलर लगेगी। ठीक है, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। तो हमें ये फाइंड करना है, ऑप्शंस में हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये जो फंक्शन है वो 1 1 होगा, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्या ये फंक्शन दोनों ही नहीं होगा, या फिर दोनों होगा। तो ये चारों ऑप्शंस जो हैं वो हमें गिवन है। तो बेसिकली हमें यही फाइंड करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको ध्यान रखना है, जो भी फंक्शन हमें दे रखा है, लाइक हम जी की फॉर्म में इसको निकालेंगे। अब जैसे कि जो भी सपोज करो मैंने एक जी पॉइंट ले लिया, ठीक है, और उसकी मैपिंग किसी पॉइंट अल्फ़ा पे जाकर हो गई, तो ये जो पॉइंट हमने जी लिया है इसकी मैपिंग किस पे हुई, अल्फ़ा पे। तो इसकी जगह पर मैं लिख रही हूँ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस जी 1 माइनस ओमेगा का कॉन्जुगेट बाई जी। और मुझे ये पूरा जो इक्वेशन है जी इज इक्वल्स टू की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हम इन्वर्टिबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया, अल्फ़ा 1 माइनस ओमेगा जी इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस जी, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ओमेगा जी इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस का जी। देन इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ओमेगा को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ओमेगा अल्फ़ा माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ओमेगा जी माइनस का जी को कॉमन ले लिया, अल्फ़ा ओमेगा का कॉन्जुगेट माइनस का 1, अल्फ़ा माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस ओमेगा बाय अल्फ़ा ओमेगा का कॉन्जुगेट -1। माइनस जो है अगर हम डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा इधर से +1।
ये हो जाएगा माइनस, और इस नेगेटिव को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो z इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस एल्फ़ा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा एल्फ़ा ओमेगा का कॉन्जुगेट। और हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था जो हमें गिवन था वो ये था, f इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस जी बाय 1 माइनस ओमेगा का कॉन्जुगेट बाय जी। अब आप ये जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन था और ये अभी हमने कैलकुलेट किया है इन्वर्टिबल फाइंड करने के लिए। आप इन दोनों फंक्शन को देखिए, ये एग्जैक्टली सेम ही फंक्शंस हैं। यहाँ पे जो ये एल्फ़ा है उसकी जगह पर, सॉरी जी है, उसकी जगह पर ये एल्फ़ा आ गया है, और यहाँ पर ओमेगा था जो कि फिक्स्ड पॉइंट था, यहाँ पर भी वही सेम है, बस जी की जगह पे एल्फ़ा आ गया है। तो आइडेंटिकली बिल्कुल सेम फंक्शन है, ये भी बिल्कुल डिफाइंड है, इन्वर्टिबिलिटी भी हमें मिल गई। और जब फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है।